हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, को लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी को आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि आपकी जो वैकेंसी है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि आपके दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा डीएसएसबी के द्वारा आपकी वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी की खास बात यह है कि आपके सभी स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको डीएसएसबी के साइट पे जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे डीएसएसबी की पेज पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये पेज दिखाई देगा। इस पेज में जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दो नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको दिखेंगे। ठीक है, एक आपकी यहाँ पे जो नंबर है 0 करके 06/2024 और आपका 05/2024 यानी ये दो आपकी जो नोटिफिकेशन है इसमें दोनों में आपको लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये दोनों जो वैकेंसी है हमने यहाँ पे इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लिया है। जैसे यहाँ पे आप जाओगे तो जो पहली आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगी। इसमें जैसे ही आप थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे जूम करोगे, जूम करने के बाद सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ एमसीटी ऑफ दिल्ली। और उसके बाद में यहाँ पे अगर बात करेंगे कि आप फॉर्म को कब अप्लाई कर पाएंगे तो यहाँ पे आपका मेंशन है कि आप फॉर्म जो है अप्लाई कर पाओगे। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 19/3/2024 यानी कि 19 मार्च से आपका जो फॉर्म है वो आपका अप्लाई होना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। और जो इसका क्लोजिंग डेट है भाई साहब ये आपका 17 अप्रैल रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा भाई, 17 अप्रैल को 11:59 यानी कि रात में आप 11:59 तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद में आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ओपनिंग डेट कितना हुआ भाई, 19 मार्च से आपका यहाँ पे जो फॉर्म है वो अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। और जो इसकी क्लोजिंग डेट रहेगा वो आपका क्या रहेगा, 17 मार्च रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलो थोड़ा सा यहाँ पे हम वैकेंसीज के बारे में देखते हैं, कहाँ पे पोस्ट निकली है और कितनी पोस्ट यहाँ पे निकली है। ठीक है, तो जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे भाई साहब उसके बाद में आपको यहाँ पे सारी चीजें देखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कैसे दिखेगा देखो, यहाँ पे आप जैसे भी जाओगे ना लिखा है सीरियल नंबर, पोस्ट कोड, नेम ऑफ पोस्ट। ठीक है, डिपार्टमेंट भी लिखा है कि किस डिपार्टमेंट में, दिल्ली के किस डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी निकाली गई है, वैकेंसी का जो ग्रुप है वो किस प्रकार से है। उसके बाद में वैकेंसीज कितनी है वो आपका जो है कैटेगरी वाइज मेंशन है। ठीक है, कि यानी कि जनरल में कितना है, ओबीसी में, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस में कितनी वैकेंसीज है ये भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो देखो अगर यहाँ पे बात करेंगे नेम ऑफ पोस्ट की तो पहला आपका ठीक है वेटनरी वाला है। उसके बाद में आपका कैंटीन अटेंडेंट का है। धीरे धीरे नीचे जब आओगे यहाँ पे देखोगे तो एक आपको दिखेगा यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट का। ठीक है, किसका भाई, एक आपको दिखेगा यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट का। ये हमारे लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण वैकेंसी होगी। देखो यहाँ पे एक आपका दिख रहा होगा लेबोरेटरी असिस्टेंट का। ठीक, कहाँ पे दिख रहा है भाई साहब, ये आपका 21 नंबर पे, सीरियल नंबर 21 पे। ठीक है, और जो नंबर है आपका 29/24 है। और क्या नाम है पोस्ट का, तो लेबोरेटरी असिस्टेंट का है। ठीक है, ये जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है आपके एमसीडी के द्वारा निकाली गई है, ग्रुप सी की नौकरी रहेगी। टोटल कितने पोस्ट है, तो टोटल आपका यहाँ पे 17 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद में नहीं सॉरी आपका जनरल का जो पोस्ट है वो आपका 17 है। ठीक है, और टोटल कितने पोस्ट है, 37 पोस्ट है। ध्यान रखना कितने पोस्ट है, तो आपकी जो लेबोरेटरी असिस्टेंट की है वो आपकी 37 पोस्ट है भाई साहब, ठीक ठाक पोस्ट है। जिसमें जनरल को कितना मिल जाएगा, तो जनरल को आपका यहाँ पे 17 सीट मिल जाएगा। ठीक है, उसकी प्रकार से आपका ओबीसी को 10 सीट, ठीक है, और आपका एससी को 4 सीट, ऐसे करके आपका यहाँ पे दिया गया है। इसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। तो महत्वपूर्ण वैकेंसी हुई आपके लिए कौन सी, आपके लिए यहाँ पे हो गई लेबोरेटरी असिस्टेंट वाली। कौन सी होगी आपके लिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट वाली यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे इस वाले पीडीएफ में केवल आपको क्या दिखेगा, लेबोरेटरी असिस्टेंट वाला ही दिखेगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम देखेंगे 21 नंबर वाले के डिटेल को कि एक्चुअली में इसमें क्या योग्यता मांगा गया है, एज क्या रखा गया है, इन सब के बारे में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरह से जानकारी यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम 21 नंबर के पोस्ट पे अब यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत सारे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जूनियर लेबोरेटरी एनालिटिक का जो है ये दिया गया, लेकिन इसमें फार्मा मांगा गया है। ठीक है, फार्मा वालों के लिए है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका जूनियर लेबोरेटरी एनालिटिक वाली पोस्ट दी गई है इसमें फार्मा मांगा गया है, कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आपके लिए ये नहीं है। ठीक है भाई, चलो तो हम असिस्टेंट वाले पोस्ट पे आते हैं भाई कि यहाँ पे क्या योग्यता मांगा गया है ये। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो यहाँ पे आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट का पोस्ट दिखाई देगा। और इस लेबोरेटरी असिस्टेंट में सारे डिटेल यहाँ पे दिए गए हैं कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। ठीक है, एज क्या होना चाहिए, ये सब चीज यहाँ पे आपका दिखाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट दिया गया है, जनरल में आपका 17, ओबीसी में 10, एससी में आपका 4 और एसटी में आपके 3 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में आपके 3 हैं। टोटल आपके कितना है, 37 पोस्ट यहाँ पे आपके रखे गए हैं। उसके बाद में अगर यहाँ पे हम बात करें कहाँ से निकाली गई, तो मैंने आपको बता दिया था
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यानी कि आपके एमसीडी से आपका ये पोस्ट निकाला गया है। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा और नीचे आओगे तो इसकी पूरी डिटेल और आ जाएगी कि इसमें क्या क्या आपका मांगा गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका क्या है, मैट्रिकुलर आप यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, विद साइंस साइड यानी कि मैट्रिकुलर आप साइंस साइड से हो। साथ में यहाँ पे आपका मांगा गया है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि आपके पास डीएमएलटी होना चाहिए। ठीक है, किसी भी स्टेट से हो आप, केवल आपका वो एक अच्छे तरीके से यानी कि एक बोर्ड से आपका वो डीएमएलटी जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करोगे तो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी हो गया। इसी तरह से जो आपकी स्टेट मेडिकल फैकल्टी है वहां से आपका वो अप्रूव्ड डिग्री होनी चाहिए डीएमएलटी की, और साथ में आपका मैट्रिकुलर साइंस साइड से होना चाहिए। तो आप ये लेबोरेटरी असिस्टेंट का जो फॉर्म है इसको आप यहाँ पे फिल कर पाओगे। अगर यहाँ पे बात करेंगे एक्सपीरियंस की तो कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका नहीं मांगा गया है। पे स्केल जो आपका रहेगा 25,000 से लेकर 81,000 रहेगा यानी कि आपका ठीक है पे लेवल 4 का है और ग्रुप सी का ये आपका जॉब हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आपकी जो पोस्ट है इसमें आपका डीएमएलटी मांगा गया है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मांगी गई है। सारे स्टूडेंट जो जितने भी अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं इसको यहाँ पे वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे एज वाले पे। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे एज लिमिट की तो आपका बिटवीन ठीक है 18 से लेकर यहाँ पे 27 एज आपका यहाँ पे रखा गया है। अगर आपको एज का रिलैक्सेशन चाहिए तो अलग अलग प्रकार की जो कैटेगरी है उसके प्रकार के यहाँ पे ठीक है पैरा 7 में आप देख पाएंगे क्यों आपका कौन सा यहाँ पे ठीक है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया कि 18 से लेकर 27 साल की उम्र आपका होना चाहिए, तब आप फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, 18 से 27 के बीच में आपका एज होना चाहिए। उसके बाद में आपका डीएमएलटी होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिकुलर साइंस साइड से होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारी डिग्रियां हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। सारे स्टेट के लोग यहाँ पे आप फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट करेंगे कि सर क्या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर पाएंगे, तो उससे पहले ही मैं बता देता हूँ कि अदर स्टेट वाले यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो ये कुछ था आपका यहाँ पे ठीक है ये ठीक है लेबोरेटरी असिस्टेंट का पोस्ट, इसको आप अच्छे तरीके से देख लिए होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कुछ अदर पोस्ट के बारे में। तो जैसे ही आप दूसरा पीडीएफ ओपन करोगे भाई साहब, वहां पे आपको दूसरा वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगा। इसका जो अप्लाई करने का डेट रहेगा वो क्या रहेगा आपका 21/3 रहेगा, यानी कि मार्च में 21 मार्च से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, और जो लास्ट डेट रहेगा आपके फॉर्म को अप्लाई करने का वो आपका 19 अप्रैल रहेगा। ठीक है, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना दोनों पीडीएफ जो है आपका अलग अलग है, दोनों की जो क्वालिफिकेशन है वो सारी चीजें अलग है, इसको ध्यान में रखना है। नीचे जैसे ही और स्क्रॉल करोगे इसमें दिया गया है कि इसमें आपका जो है ठीक है लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3 का है, लैब टेक्नीशियन ग्रुप 5 का है, ठीक है लैब टेक्नीशियन का है, फार्मासिस्ट एलोपैथिक का है, जूनियर फार्मासिस्ट का, कई सारी इसमें वैकेंसीज जो है आपकी निकाली गई हैं। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है जो है कंडीशन रखा गया है आपके इस वाले वैकेंसीज में, इसको आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा हम लोग का पोस्ट यानी कि लैब टेक्नीशियन का पोस्ट। देखो यहाँ पे आपका एक पोस्ट दिख रहा होगा लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3 का, कौन सा भाई लैब टेक्नीशियन यहाँ पे ग्रुप 3 का आपको पोस्ट दिख रहा होगा। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से आपका निकाला गया है। 13 पोस्ट यहाँ पे आपकी जनरल के हैं, 11 आपका ओबीसी का, एससी का आपका 6 है, एसटी का आपका 4 है, और आपका यहाँ पे अगर बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की तो भी आपका ये 4 सीट रखा गया है। टोटल जो आपके सीट हैं आपके 38 सीट यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आपका लैब टेक्नीशियन ग्रुप 5 का भी यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री से दिया गया है। इसमें आपके जो है टोटल पोस्ट 6 रखे गए हैं। एक आपका लैब टेक्नीशियन का दूसरा पोस्ट भी है जिसका जो टोटल पोस्ट है आपका 10 है, लेकिन इसमें जनरल का कोई भी पोस्ट नहीं रखा गया है। 5 ओबीसी का है, एक आपका एससी का है, 2 आपके एसटी का है और 2 आपके ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे रखे गए। ठीक है, फिर नीचे आपको यहाँ पे दिखेगा एक आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन का दूसरा दिया गया है। इसमें केवल जनरल के एक पोस्ट निकाले गए हैं, यानी कि टोटल पोस्ट ही कितने रखे गए हैं, एक पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके नीचे इस तरीके से भी देखते हैं कि इनका एक्चुअली में क्या क्वालिफिकेशन वगैरह रखा गया है। तो जैसे ही आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे लैब टेक्नीशियन वाला भी पोर्शन दिखेगा और उसको अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करते जाओगे तो भी आपका लैब टेक्नीशियन वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, देखो लैब टेक्नीशियन पोस्ट नेम क्या है, लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3 का। ठीक, लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3 का दिया गया है और इसमें ग्रुप 5 का भी दिया गया है, और आपका यहाँ पे ग्रुप दूसरा जो आपका लैब टेक्नीशियन का है उसको भी यहाँ पे दिखाया गया है। कहाँ से निकाला गया, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा आपकी वैकेंसीज को निकाली गई है। ठीक है, पोस्ट नेम जो है आपका लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3 का है, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, रिस्पिरेटरी लैब, ईईजी, ठीक है ईएमजी, ईआरजी, सीसीयू, सीसीआई, पीओडब्ल्यू, इन सभी में आपकी पोस्टिंग यहाँ पे
हो सकती है, ये बात यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, फिर थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करोगे तो इसकी योग्यता के बारे में भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो जनरल की कितनी पोस्ट है, हमने बताया कि 13 पोस्ट है, ओबीसी की 11, एससी की 6 और एसटी के 4 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 4, टोटल 38 यहाँ पे पोस्ट हो जाते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर बात करोगे भाई साहब तो इसमें थोड़ा सा ठीक गड़बड़ चीज दिखेगी कि इसमें आपका बीएससी डिजायरेबल विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस एज लैब असिस्टेंट इन एनी दिस ग्रुप ऑफ लेबोरेटरीज, यानी कि आपके पास बीएससी होना चाहिए, फिर डिजायरेबल होना, ठीक है, बीएससी डिजायरेबल विथ कितने ईयर का एक्सपीरियंस, आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका होना चाहिए इन सारे लैबों में। ठीक है, इन सारे लैबों में आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का, प्लस आपका बीएससी है तो आपका यहाँ पे ये फॉर्म आप अप्लाई कर पाओगे। दूसरा आपका मैट्रिकुलेशन है, फिर आपका ठीक है हायर सेकेंडरी का है 10+2 विद साइंस, 6 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी आप इस फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है, यानी कि कोई भी लेबोरेटरी असिस्टेंट के पोस्ट पे आपने काम किया है और आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है तो इस पोस्ट को आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद में नीचे भी कुछ आपका मतलब क्वालिफिकेशन दिया गया है, इसको भी आप देख सकते हो। इसमें भी वही चीज बताया गया है, अगर आपके पास एमएलटी है यानी कि 10+2 है विद साइंस, ठीक है, साइंस से आप 10+2 है और आपके पास एमएलटी कोर्स आपने किया हुआ है तो उसमें केवल आपका 3 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे ठीक है क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा। बीएससी है तो 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। अगर आप केवल 12 पास है तो आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप 12 पास है उसके बाद में आपके पास एमएलटी का कोर्स भी है तो उसमें आपको केवल 3 साल का यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये कुछ यहाँ पे आपका बताया गया है। ठीक, थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करोगे तो और चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, कि इसका पे लेवल वगैरह क्या दिया गया है इसके बारे में भी आप यहाँ पे समझ पाओगे। ठीक है, तो एक्सपीरियंस आपका अलग अलग प्रकार से दिया गया है, ये आप देख ही लिए हो। पे लेवल जो रहेगा आपका कितना रहेगा, आपका 29,200 से लेकर 92,300 तक यहाँ पे आपका जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो एज लिमिट है आपका 21 से 32 ईयर्स यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, और रिलेक्सेबल गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 35 ईयर, यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसके लिए 35 वर्ष का यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन दिया गया है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसीज थी कुछ आपके लैब टेक्नीशियन से संबंधित, हमने यहाँ पे आपको ठीक है अच्छी तरीके से समझा दिया है। ठीक है, अब आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से आप लोग यानी कि कमेंट बॉक्स में डाल देना कि हाँ सर हमें प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन स्टार्ट कराएं, तो जल्द से ही जल्द हम यहाँ पे प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जो हमारी दूसरी एक आपकी लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी थी जिसमें एक ही पोस्ट निकाला गया था, उसमें केवल आपका बीएससी एमएलटी मांगा गया है। ठीक है, और अगर आपके पास बीएससी एमएलटी नहीं है तो आपका यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आपके पास क्या है, डिप्लोमा है यानी कि डीएमएलटी है तो आपके पास 3 वर्ष का क्या होना चाहिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट का कोई ना कोई आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आपकी एक पोस्ट के लिए था, तो ये भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने डीएसएसबी की जितनी भी लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली है भाई उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। हमें उम्मीद है आपको अच्छे से तरीके से समझ में आ गया होगा और आप लोग फॉर्म को अच्छे तरीके से अप्लाई करोगे, अपना प्रिपरेशन करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।